राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। नीट का जो परीक्षा का जो समय है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। मुश्किल से तकरीबन 60 दिन ही बचे हैं। तो आज मैं आपको अपने 60 दिन का प्लान बताने वाला हूँ कि मैं ये 60 दिन कैसे पढ़ने वाला हूँ, मेरी पूरी प्लानिंग क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। तो और मैं आपको 60 डे का रोड मैप भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत मैं बायोलॉजी से करना चाहूँगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लगभग 50% जो है वो सवाल इसी से आते हैं। तो बायोलॉजी में मेरा जो अप्रोच है, बायोलॉजी में मैं जो जैसे करता हूँ, बायोलॉजी में पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। मैं नोट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता बायोलॉजी के लिए। मैं इसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में जो है वो कभी कभी क्या होता है ना कि असर्शन रीजन बेस्ड जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट आपके शायद नोट से ना बन पाए। कभी कभी वो डायरेक्ट लाइन के उड़ जाते हैं, तो मतलब उसको सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाएंगे जो कि आपको याद नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करता हूँ बायोलॉजी के लिए। हाँ, अगर मुझे कुछ ऐसा पॉइंट लगता है, कुछ लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, तो मैं उसके बगल में ही, एनसीईआरटी के बगल में ही लिख लेता हूँ उसी पेज में। तो ये मेरा बायोलॉजी का अप्रोच है। और बायोलॉजी में मैं लगभग हर एक चैप्टर से 100 से 150 सवाल लगभग बना लेता हूँ, ताकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बायोलॉजी में, जैसे बहुत सारे उसके उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हें याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो मैं सवाल के थ्रू ही उस चीज़ को याद कर लेता हूँ। जैसे एनिमल किंगडम हो गया, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, मोर्फोलॉजी में जो फैमिली वाला हो गया, तो उन सारे के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके उदाहरण होते हैं, वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो सवाल के थ्रू ही मैं याद कर लेता हूँ। और बायोलॉजी में प्योरली एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, बाहर किसी भी मॉड्यूल से हो गया, नोट से हो गया, वो मैं नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो तीनों का अप्रोच जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फिजिकल में एक थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ी लर्निंग बेस्ड होती है, वो याद करने वाला होता है। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं प्योरली एनसीईआरटी कर रहा हूँ, बाहर से किसी भी चीज़ से नहीं कर रहा हूँ, प्योरली एनसीईआरटी को ही पढ़ रहा हूँ। जो भी उसके रिएक्शंस होते हैं, रिएजेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही याद कर रहा हूँ, बाहर किसी भी सोर्स से मैं नहीं कर रहा। और फिर बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में थोड़ा सा वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो मैं थोड़ा अलग मॉड्यूल भी उसके लिए बना लेता हूँ, जैसे एमटीजी वगैरह मैं उसके लिए बना लेता हूँ केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में। और इनऑर्गेनिक भी लर्निंग बेस्ड है, तो वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सवाल बनाएंगे, तो इनऑर्गेनिक याद होगा। तो ये मेरी केमिस्ट्री की है। हालांकि इनऑर्गेनिक में मैं एनसीईआरटी भी पढ़ता हूँ बिल्कुल, लेकिन फिजिकल में मैं एनसीईआरटी पढ़ता नहीं हूँ। जो भी सर के नोट्स हैं मैं उसी को फॉलो करता हूँ। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। तो हालांकि बायोकेमिस्ट्री पे मेरा थोड़ा फोकस ज़्यादा है। फिजिक्स में मैं जो समय बहुत नज़दीक है, तो मैं फिजिक्स के लिए डायरेक्ट अब सर के नोट्स पढ़ता हूँ, और मैं सारे पीवाईक्यू बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले मैंने फिजिक्स मॉड्यूल से बना लिए थे, तो मैं सिर्फ अभी पीवाईक्यू बना के जल्दी जल्दी मतलब रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि अब रिवीजन भी करना है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस एक बार पीवाईक्यू बन जाए, तो एक बार बस दिमाग में है ना वो सारी चीज़ें घूम जाए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं पीवाईक्यू बना के फिजिक्स को समअप करने वाला हूँ, और एक बार सर के नोट्स देख लूँगा, वो काफ़ी रहेगा। तो ये है मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस दिमाग में लेके चलना और उसको 3 घंटे में पूरा अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि बस सिलेबस जितनी बार मतलब दिमाग में घूम जाए ना, वो बेहतर होता है। जितनी बार आप सिलेबस कवर करेंगे, जितनी जल्दी जल्दी करेंगे, तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे स्टिक रहेंगे कि नहीं मैं बायो ही पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा 6 ड्रॉप हो चुका है, तो मैंने जो भी पास्ट में गलतियाँ की हैं, जो भी मैंने भूतकाल में गलतियाँ की हैं, आप उन गलतियों से भी सीख सकते हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी ये बात कही थी कि हम मूर्ख हैं कि हम खुद की गलतियों से सीखते हैं, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखनी चाहिए। तो मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक 60 डे का प्लान बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि आज क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, फिजिक्स पढ़ूँ या फिर केमिस्ट्री पढ़ूँ। कभी बच्चे बायो को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेमोनीट ऐप, मेमोनीट पे एक मिशन वाइट कोड करके एक प्लान है, वो आप ले सकते हैं। ये ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो सारा प्रॉब्लम का एक पूरा एक प्लान बताएगा आपको 60 डे का, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये सबसे पहले आपके हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर मीडियम वाले और फिर लो वाले। इससे ये आपको फायदा होगा ना कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होंगे।
और ये आपको डेली टास्क देंगे, तो आपको इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे अपना प्लान बनाऊं, क्या करूं। तो डेली टास्क देंगे, बस आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, आपको टेस्ट देने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप ये डेली आप अगर स्ट्रिक मेंटेन करते हैं ना, तो फिर आपको मेमो क्वाइन रिवॉर्ड्स भी मिलता है। जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, क्योंकि इनके जो सवाल होते हैं ना पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं 100%। और इनके जो फैकल्टी है ना वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सवाल बनाते हैं, ये नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है ना, इस तरीके से नहीं करते हैं। और इसमें आपको असर्शन रीजन बेस्ड सवाल मिल जाएंगे, इसमें आपको मल्टी स्टेटमेंट वाइज सवाल मिल जाएंगे। तो ये इनकी खासियत है। इसमें आपको एआई मिस्टेक नोटबुक भी मिल जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो क्या करूंगा, तो इसके लिए आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी ना ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। और अभी तो ग्रैंड होली सेल भी चल रहा है मिशन व्हाइट कोट पे। बस आपको करना क्या है, आपको एक प्लान सेलेक्ट करना होता है, कोई एक टारगेट सेलेक्ट करना होता है कि 680 प्लस और 640 प्लस और 520 प्लस। फिर आपको एग्जैक्ट वही प्लान आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत कम प्राइस में, क्योंकि अभी तो होली का ऑफर चल रहा है ना। तो जाइए और इसका फायदा उठाइए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर मुझे ये बातें भी पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत उदास हैं अभी इस समय पे, क्योंकि सिलेबस ही उनका बहुत बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मैं फिर से, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर से वही लाइन दोहराना चाहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो जहाँ तक संभव हो सके ना वहाँ तक कोशिश कीजिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक कोशिश कीजिए। हमें हमेशा खुद को अपने भूतकाल से, अपने पास्ट से बेहतर बनाना होता है। जीवन में यही है कि हम अपने जो भी हमने बीते हुए काल में जो भी गलतियाँ की हैं वो अब ना करें, अपना वर्तमान सुधार लें। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, मैं भी इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें कम से कम एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए ना, कि बाद में वो रिग्रेट ना हो, बाद में वो पछतावा ना हो कि अरे यार कम से कम मेहनत कर लेता तो इतने तो मार्क्स आ जाते। तो बस हमें कोशिश करनी है कि हम कितना खुद को पुश कर सकते हैं, कितना खुद को बेहतर बना सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। बस 2 महीने का समय है मेरे दोस्त, 2 महीने जितना झोंक सकते हैं, जितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 720 में 720 ही लाना है, लेकिन जितना कर सकते हैं, कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं ना पहले से। तो पहले से बेहतर करते हैं, जितना हो सकता है, संभव कोशिश हो सकता है वो कर लेते हैं। बाकी नीट के बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है और क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ये 2 महीने ना खुद को इतना बेस्ट बनाना है ना कि ये दो महीने मेरे सबसे बेस्ट है। ये 2 महीने मैंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो करना है इन 2 महीनों में। बाकी ठीक है, दुनिया बाहर में जाए क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, 2 महीने खुद को बंद कर लीजिए, अपने दिमाग को, अपने सोच को बंद कर लीजिए। ये 3 महीने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में ही सोचना है। बाकी आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं नीट के लिए। आपका नीट बहुत अच्छा जाए, मेरा भी बहुत अच्छा जाए, ईश्वर की कृपा हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।